लोकसभा चुनावों के 5 चरण पूरे होने पर चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा जहां 400 पार का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी इंडी गठबंधन की 4 जून को सरकार बनने की शिमला में बात कही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने शिमला के पत्रकार वार्ता कर कहा है कि 5 चरणों के चुनाव में कांग्रेस को देश में बढ़त मिली है, जबकि भाजपा का साउथ में सफाया हो गया है और नॉर्थ में भी ग्राफ आधे से नीचे आ गया है। आलोक शर्मा ने कहा कि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा 4 जून को 150 सीटों में सिमट जाएगी और देश में इंडी गठबंधन सरकार बनाएगी। 5 चरणों के चुनावों में जनता ने झूठी भाजपा सरकार को हटाने के लिए अपने मत का प्रयोग कर दिया है। महिलाओं के साथ अपराधों में वृद्धि हुई है और निर्भया का फंड पीएम मोदी के पब्लिसिटी में खत्म हो गया। देश ने इससे पहले इतने कमजोर और झूठे पीएम देश में कभी नहीं देखे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। लोग हैं वो तमाम सरकारी जो योजनाएं हमारी आ रही हैं उसमें बाधा बनकर क्यों खड़े हो जाते हैं, इसका तो उत्तर देना पड़ेगा कि 92,000 करोड़ का जो कर्जा हिमाचल के ऊपर था, मोदी जी क्या उसको कम करने के लिए आप कुछ हिमाचल की मदद करेंगे? किस तरह से आपने यहाँ पर भेदभाव किया, मोदी जी हिमाचल की जनता को बताइए कि क्यों भेदभाव किया। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। 4 जून को इंडिया गठबंधन का बहुमत आएगा, ये सरकार तड़ी पार हो जाएगी। इस बार गुमराह करने से हिमाचल की जनता इनको वोट नहीं देगी। जैसा रुझान विभिन्न राज्यों में दिख रहा है, बीजेपी 150 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। हिमाचल में सभी विधानसभा के बाई इलेक्शन और चारों लोकसभा कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रही है और हिमाचल की जनता इस बार मोदी जी के झूठे वायदों पर विश्वास नहीं करेगी। इस बार कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो 5 न्याय और 25 गारंटी हैं, उनके ऊपर देश की जनता विश्वास कर रही है। हालत यह है कि जहां से प्रचंड बहुमत लेकर बीजेपी सांसद जीतती थी और सरकार बनाती थी, वहां आज लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। हालत यह है कि मंच तक भीड़ पहुंच जा रही है कि तुरंत इस सरकार को बदला जाए। माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के तमाम बाकी जो घटक दल हैं, जिस तरह से अपने अपने राज्यों में परफॉर्म कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार 4 जून को शाम आते आते बाहर हो जाएगी और दोबारा से फिर वही हमारे पुराने दिन आएंगे। अच्छे दिन का नारा देने वाले लोग वही हालत में पहुंच जाएंगे जो 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा देकर आए थे। उससे ज्यादा बदतर स्थिति बीजेपी की हो जाएगी। जिस तरह से इन्होंने समाज में विद्वेष पैदा किया, पूरे सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति का बंटाधार किया, देश की जनता अब इनको माफ नहीं करेगी। साथियों, आपके कोई भी लोग हैं वो तमाम सरकारी जो योजनाएं हमारी आ रही हैं उसमें बाधा बनकर क्यों खड़े हो जाते हैं, इसका तो उत्तर देना पड़ेगा कि 92,000 करोड़ का जो कर्जा हिमाचल के ऊपर था, मोदी जी क्या उसको कम करने के लिए आप कुछ हिमाचल की मदद करेंगे? किस तरह से आपने यहाँ पर भेदभाव किया, मोदी जी हिमाचल की जनता को बताइए कि क्यों भेदभाव किया। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। 4 जून को इंडिया गठबंधन का बहुमत आएगा, ये सरकार तड़ी पार हो जाएगी। इस बार गुमराह करने से हिमाचल की जनता इनको वोट नहीं देगी। जैसा रुझान विभिन्न राज्यों में दिख रहा है, बीजेपी 150 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। हिमाचल में सभी विधानसभा के बाई इलेक्शन और चारों लोकसभा कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रही है और हिमाचल की जनता इस बार मोदी जी के झूठे वायदों पर विश्वास नहीं करेगी। इस बार कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो 5 न्याय और 25 गारंटी हैं, उनके ऊपर देश की जनता विश्वास कर रही है। हालत यह है कि जहां से प्रचंड बहुमत लेकर बीजेपी सांसद जीतती थी और सरकार बनाती थी, वहां आज
लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। हालत यह है कि मंच तक भीड़ पहुंच जा रही है कि तुरंत इस सरकार को बदला जाए। माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के तमाम बाकी जो घटक दल हैं, जिस तरह से अपने अपने राज्यों में परफॉर्म कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार 4 जून को शाम आते आते बाहर हो जाएगी और दोबारा से फिर वही हमारे पुराने दिन आएंगे। अच्छे दिन का नारा देने वाले लोग वही हालत में पहुंच जाएंगे जो 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा देकर आए थे। उससे ज्यादा बदतर स्थिति बीजेपी की हो जाएगी। जिस तरह से इन्होंने समाज में विद्वेष पैदा किया, पूरे सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति का बंटाधार किया, देश की जनता अब इनको माफ नहीं करेगी। साथियों, आपके कोई भी